हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा यूनिट नंबर 4, दैट इज़ यूनिट नंबर 5 था। बाय मिस्टेक आई प्रिंट हियर 4, सो इट्स अ यूनिट नंबर 5 दैट इज़ ट्रीज एंड ग्राफ। ठीक है, सो ये हमारा 5th यूनिट है, ट्रीज एंड ग्राफ्स। अब देखो, सबसे पहले हम देखने वाले हैं ट्रीज़ के बारे में, उसके बाद हम सेकेंड पोर्शन में ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। तो सी व्हाट इज़ ट्री। ट्री क्या है? तो देखो, जैसे हमने अभी तक डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि स्टैक है, क्यू है, लिंक लिस्ट है, एरेज है। सो ये सारे डेटा स्ट्रक्चर हमने पढ़े हैं। ठीक है, सो वैसे ही लाइकवाइज ट्री भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, जैसे ग्राफ भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, सो ट्री भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, राइट। सो ट्री इज़ अ हियरार्चिकल डेटा स्ट्रक्चर। अब ट्री क्या है? डेटा स्ट्रक्चर ही है बट हियरार्चिकल। ठीक है, मतलब स्टेप्स वाइज। सो इट्स अ हियरार्चिकल डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन एज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स। हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? एज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स हम इसको कहेंगे। ठीक है, सो नोड्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वैल्यूज, एंड नोड्स आर कनेक्टेड बाय एजेस। सो यहाँ पे जो नोड्स है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वैल्यूज, मतलब एलिमेंट्स जो हम स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, और जिससे वो कनेक्टेड रहते हैं उनको बोलते हैं एजेस। ठीक है, वो किससे कनेक्टेड होते हैं? एजेस से। ए ट्री हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब ट्री के पास कौन सी प्रॉपर्टीज है ये हम देखेंगे। सो ट्री हैज़ वन नोड कॉल्ड रूट। सबसे पहले तो ट्री के पास क्या होता है? एक नोड होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ रूट। ट्री आपको पता है ना, जनरल ट्री जैसे होता है। सो सबसे पहले उसके रूट्स होते हैं, तो एक नोड को हम रूट कहेंगे। ठीक है, द ट्री ओरिजिनेट्स फ्रॉम दिस रूट। ठीक है, ट्री कहाँ से शुरू होती है? रूट से शुरू होती है। एंड हेंस इट डज नॉट हैव एनी पैरेंट। जो रूट नोड होता है, ठीक है, उसको कोई भी पैरेंट नहीं होते, क्योंकि हमारी ट्री रूट नोड से ही शुरू होती है। सो दैट्स व्हाई इट डज नॉट हैव एनी पैरेंट. सो ईच नोड हैज़ वन पैरेंट ओनली बट कैन हैव मल्टीपल चिल्ड्रंस. ठीक है, अब देखो, जैसे रूट नोड जो है उसको पेरेंट्स नहीं रहेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ से हमारा ट्री क्या होता है? स्टार्ट होता है, राइट. सो रूट नोड के बाद जो नोड आएंगे उसको एक पेरेंट होंगे, और चाइल्ड क्या हो सकता है? नंबर ऑफ. ठीक है, सो चाइल्ड मल्टीपल हो सकते हैं बट पेरेंट कौन से होंगे? कितने होंगे? एक ही होंगे. ठीक है, अब ईच नोड इज़ कनेक्टेड टू इट्स चिल्ड्रन वाया एजेस. अब जो भी रूट नोड है वो उसके चिल्ड्रन से, या फिर पेरेंट नोड है वो उनके चिल्ड्रन से किससे कनेक्टेड होंगे? वाया एजेस से. ठीक है, एजेस कहेंगे हम. अब देखो, कुछ टर्मिनोलॉजीज है ट्रीज़ की, उसके बारे में पढ़ते हैं. तो सबसे पहले देखो, सबसे फर्स्ट जो ट्री में होता है दैट इज़ रूट. ठीक है, जो मैंने अभी आपको बोला है कि रूट होता है सबसे पहले. सो रूट इज़ अ स्पेशल नोड. ठीक है, रूट क्या होता है? स्पेशल नोड इन अ ट्री. वो क्या होता है? सबसे स्पेशल नोड इन अ ट्री. ट्री का स्पेशल नोड होता है रूट. वाई स्पेशल? बिकॉज हमारी ट्री वहाँ से स्टार्ट होती है. ठीक है, स्टार्ट होती है रूट नोड से, सो दैट इट इज़ अ स्पेशल नोड. द एंटायर ट्री ओरिजिनेट्स फ्रॉम इट. ठीक है, सो प्रीवियस डायग्राम में जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी, सी हियर. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा रूट है? नोड कौन सा? रूट नोड कौन सा है? ए इज़ द रूट नोड. ठीक है, सो ए इज़ द रूट नोड. ये नोड जो है ये रूट नोड है, तो इसको हम कहेंगे रूट नोड, क्योंकि यहाँ से हमारी ट्री स्टार्ट हो रही है. देखो, यहाँ से बी, सी और यहाँ से अगेन. सो इसको हम बोलेंगे रूट नोड. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है पेरेंट नोड. अब पेरेंट नोड किसको हम कहते हैं? पेरेंट नोड मतलब जिनके कुछ सब नोड्स हो. ठीक है, अब देखो, जैसे रूट नोड के कुछ सब नोड्स थे, जैसे हमारी प्रीवियस डायग्राम ने हमें देखा कि रूट नोड ए था तो उसके कुछ सब नोड्स थे, राइट. तो उनको हम कहेंगे पेरेंट नोड, क्योंकि उनके फिर से कोई सब नोड्स होंगे. देखो यहाँ पे, ये देखो, ए रूट नोड है, फिर उसके दो चाइल्ड है बी एंड सी, राइट. तो इसको हम बोलते हैं चाइल्ड ऑफ ए. अब ए के बी और सी चाइल्ड हो गए, तो ए क्या हो गया? ए, बी और सी का क्या हो गया? पेरेंट. ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे पेरेंट नोड. या फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी है नोड और उसके दो चाइल्ड है, दैट इज एफ एंड जी. ठीक है, सो एफ एंड जी. तो एफ एंड जी क्या है? सी के चाइल्ड है. तो एफ एंड जी अगर सी के चाइल्ड है तो सी उनका क्या हुआ? पेरेंट. ठीक है, सो उनका क्या, हम सी को क्या कहेंगे? पेरेंट नोड ऑफ एफ एंड जी. सो लाइकवाइज. ठीक है, फिर नेक्स्ट है चाइल्ड नोड. अब जैसे मैंने अभी आपको बोला है ना, सो एफ एंड जी क्या हो गए? सी के चाइल्ड नोड, तो उनको हम चाइल्ड नोड कहेंगे. फिर देखो लीफ नोड विच डज नॉट हैव एनी चाइल्ड इज कॉल्ड एज अ लीफ नोड. ठीक है,
तो इस डायग्राम में देखो कुछ नोड ऐसे हैं जैसे कि F या फिर G, इनको कोई भी चाइल्ड नोड नहीं है, राइट। इसको भी कोई चाइल्ड नोड नहीं है, J को भी कोई चाइल्ड नोड नहीं है, I को भी नहीं है, H को भी नहीं है। तो इन नोड्स को, जिनके चाइल्ड नोड्स नहीं होते, हम उनको क्या कहेंगे, लीफ नोड, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं, लीफ नोड, ओके। उसके बाद एजेस देखो, अब एजेस क्या होते हैं, तो एजेस देखो, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है F और C को कनेक्ट कर रहा है, A और C को कनेक्ट कर रहा है, A और B को कनेक्ट कर रहा है, B और E को कनेक्ट कर रहा है। तो ये जो लाइंस हैं इनको हम बोलते हैं एजेस, ठीक है। इनको हम क्या बोलेंगे, एजेस। उसके बाद देखो सिबलिंग्स। सिबलिंग्स मतलब भाई बहन या फिर सिस्टर मतलब सेम पेरेंट्स के जो चाइल्ड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सिबलिंग्स, ठीक है। सेम पेरेंट के चाइल्ड। अभी हमने डायग्राम में देखा था कि सी के दो चाइल्ड थे, F एंड G। सो F एंड G क्या हो गए, सिबलिंग्स हो गए, एक दूसरे के सिबलिंग्स हो गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पाथ या फिर ट्रैवर्सिंग। सो पाथ इज अ नंबर ऑफ सक्सेसिव एजेस फ्रॉम सोर्स नोड टू द डेस्टिनेशन नोड। सोर्स नोड से डेस्टिनेशन नोड तक जाने के लिए जो हम पाथ सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, या फिर ट्रैवर्स करते हैं। ट्रैवर्सिंग के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पाथ, तो उसको हम कहते हैं पाथ, ठीक है। अब देखो इस डायग्राम में ए से बी, बी से ई, ई से जे तक अगर जाना है तो हमें फ्रॉम नोड ए टू ई इज अ पाथ फ्रॉम नोड ए टू ई। अब देखो लाइक यहाँ पे मुझे ए से जे तक ट्रैवल करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से शुरू करूँगी, सबसे पहले ए से बी जाऊँगी, बी से ई और ई से जे, तो इसको हम क्या कहते हैं, पाथ, ठीक है। अब देखो अगर मुझे ए से एफ जाना है तो ए से सबसे पहले मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा, सी, और सी से फिर एफ। तो ए टू सी, सी टू एफ इज़ अ कंप्लीट पाथ, ठीक है। सो ए यहाँ पे क्या होता है, सोर्स नोड, और एफ क्या है, डेस्टिनेशन नोड, राइट। तो इसको हम कहेंगे सोर्स नोड और इसको हम कहेंगे डेस्टिनेशन नोड। सो ए से सी, सी से एफ इज़ अ कंप्लीट पाथ फ्रॉम ए टू एफ, ठीक है। अगर हमें ए टू एफ ट्रैवर्स करना है तो ए से सी और सी से एफ ये क्या है, कंप्लीट पाथ है, ठीक है। फिर उसके बाद है हाइट ऑफ नोड, नोड की हाइट। सो हाइट ऑफ नोड रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एजेस ऑन द लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन द नोड एंड अ लीफ। तो उन दोनों के नोड के बिटवीन और लीफ नोड और जो प्रेजेंट नोड है उनके बीच में कितने एजेस हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, हाइट ऑफ नोड, ठीक है। सो ए बी सी डी एंड ई कैन हैव हाइट ऑफ ए इज नंबर ऑफ एजेस बिटवीन ए एंड एच, as that is the longest path which is 3. Height of C is 1. अब यहाँ पे देखो A से C तक कितने एजेस है, 1। सो इसलिए हम क्या कहेंगे हाइट ऑफ C इज़ 1, ठीक है। अब हाइट ऑफ अगर J हमें काउंट करनी है तो A से B, B से E और E से J, मतलब 1 2 3, देयर इज़ अ 3 एजेस। तो हम हाइट ऑफ J क्या हो गई, 3, राइट। हाइट ऑफ ए क्या है, 0। हाइट ऑफ एच क्या होगा, 1 2 एंड 3। सो हाइट ऑफ एच क्या होगी, 3, ठीक है। सो इसको हम कहेंगे हाइट ऑफ नोड। उसके बाद है लेवल्स ऑफ नोड। सो लेवल्स ऑफ अ नोड रिप्रेजेंट द जनरेशन ऑफ अ नोड। जनरेशन जो है वो नोड की हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग लेवल ऑफ नोड, ठीक है। इफ़ द रूट नोड इज एट लेवल 0 देन इट्स नेक्स्ट चाइल्ड नोड इज एट लेवल 1। उसके बाद उसका चाइल्ड क्या होगा, एट लेवल 2, ठीक है। लाइकवाइज लेवल्स बढ़ती जाएंगी, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रूट नोड की लेवल क्या है, 0। सी हियर लेवल ऑफ रूट नोड इज 0। सो सी की लेवल क्या हो जाएगी, सी कौन है, ए का चाइल्ड। सो ए के चाइल्ड की लेवल क्या हो जाएंगी, 1। फिर सी के चाइल्ड जो है जी, इनकी लेवल क्या हो जाएगी, 2। लाइकवाइज यहाँ पे भी देखो, ए का चाइल्ड है बी तो इसकी लेवल क्या है, 1। बी का चाइल्ड है ई, इसकी लेवल क्या है, 2। ई का चाइल्ड कौन है, जे, तो इसकी लेवल क्या है, 3। अगर जे के बाद और कोई नोड होता तो उसकी लेवल क्या हो जाती, 4, ठीक है। सो चाइल्ड नोड मतलब एक नोड का चाइल्ड नोड जो होगा तो उसकी वो लेवल हो जाएगी, ठीक है। कौन से लेवल पे वो नोड प्रेजेंट है इन अ होल ट्री, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं लेवल ऑफ अ नोड। उसके बाद है
डिग्री ऑफ नोड, ठीक है। सो डिग्री क्या होती है, सो डिग्री ऑफ नोड रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ अ नोड, उस नोड के चिल्ड्रंस कितने हैं उतनी उसकी डिग्री होती है। अब देखो जैसे मैंने सी नोड बताया था, तो सी नोड की डिग्री क्या हो गई 2, क्योंकि इट हैज़ अ टू चाइल्ड नोड, ठीक है, तो इसलिए उसकी डिग्री क्या हो गई 2। सो डिग्री ऑफ नोड सी इज़ 2, राइट। सो इस तरह से हम डिग्री ऑफ नोड देखते हैं। तो दिज आर सम टर्मिनोलॉजीज, ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजीज है ट्री की विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट कैन बी आस्क फॉर अ 2 मार्क्स इन एग्ज़ाम, ठीक है, इससे ये 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं एग्ज़ाम में। ओके, अब नेक्स्ट पोर्शन हम देखेंगे सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।